क्या ये आदमखोरों की तरह चल रही है, ढंग से चल। कल्याणी ने राखी को सहारा तक नहीं दिया। वो बेचारी कैसे कैसे सीढ़ियों से कांपते कांपते नीचे उतरी और नीचे आकर वो अपने कमरे तक गई। कल्याणी राखी के साथ ऐसे ही करती थी क्योंकि राखी उसकी सौतेली बेटी थी। निहारिका को भी सौतेली होने की वजह से राखी से कोई लगाव नहीं था। दोनों माँ बेटी ऐसे ही राखी के साथ बुरा बर्ताव करती थी और सबसे ज्यादा उनकी दुश्मनी राखी की नींद से थी। अगर कभी भी वो सो जाया करती तो कल्याणी उसे ऐसे ही सख्त सजा देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब राखी की शादी हो चुकी थी। राखी के बाप ने अच्छे घराने का लड़का देखकर राखी की शादी की थी, लेकिन मायके के जुल्म मन में दबाए आई हुई राखी अपने ससुराल में भी बेहद ही घबरा रही थी। आजा मेरी प्यारी बहू। राखी बेटा, जब मैं तुझे देखकर आई थी तो वैसे तो तब भी दुबली पतली ही थी, लेकिन अब क्या हो गया है बच्चे? तेरी आंखों के ये काले घेरे मेकअप के अंदर से भी नजर आ रहे, क्या बात है? माँ जी वो हो माँ, नई बहू से ऐसे सवाल कौन करता है? और भाभी अपने घर की बड़ी बहन है तो उन्हें हो सकता है मायका छोड़ने की टेंशन ज्यादा हो गई हो। आप भी ना माँ, बहुत ही सवाल करती हो। चलो भाभी, मैं आपको कमरे में छोड़ाती हूँ, सोने के बाद आपकी सारी थकान उतर जाएगी। शिखा ऐसे बोलकर राखी को उसके कमरे तक छोड़ आई। राखी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कुछ देर के बाद कमरे में उसका पति रोहन भी आ गया और अरे राखी, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हारे तो चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही है। चलो सो जाओ। नहीं, मुझे नहीं सोना। मुझे नींद नहीं आ रही है रोहन जी। अरे राखी, ऐसे डर क्यों रही हो? नहीं रोहन जी, मेरे पास मत आना। मैं ऐसे बैठी हुई ही सही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पास नहीं आता, लेकिन देखो एसी चल रहा है और कमरे में काफी ठंडक भी हो रखी है, तो तुम सो जाओ। डरो नहीं, अब से ये तुम्हारा ही घर है। रोहन ऐसे बोलकर लेट गया, लेकिन राखी बेचारी मन में डर दबाए हुए सारी रात बस जगती रही। सुबह के वक्त राखी को जरा नींद आ गई, लेकिन जैसे उसे यह एहसास हुआ कि वो सो गई थी तो फटाक से घबरा कर उठ गई। राखी ऐसे ही डर रही थी। डरते डरते वो नीचे गई तो देखा सभी परिवार वाले नाश्ता कर रहे थे। अरे बहू, उठ गई तू? आजा नाश्ता कर ले। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं करना नाश्ता। मैं जल्दी से सफाई कर देती हूँ माँ, बस आप मुझे कुछ बोलना मत। राखी बिना कुछ खाए पिए सफाई करने लगी। उसे ऐसे डरता हुआ देख सुजाता को काफी अजीब लगा, लेकिन उसने ये सब नजरअंदाज कर दिया। हो सकता है शर्म आ रही हो, तुम दोनों नाश्ता कर लो, मैं बहू को बाद में नाश्ता करवा दूंगी। ऐसे ही राखी ने भूखे प्यासे सारे काम निपटाए। दोपहर के वक्त जब उसे थकान हुई तो उसकी सोफे पर बैठकर झपकी लग गई। राखी ने अभी आंखें ही मीची थी कि तभी वहां सुजाता आई और आकर बैठ गई। कितनी कमजोर हो गई है, पता नहीं रात को सही से सोई भी थी या नहीं। अब आंख लग गई है, सोने देती हूँ। सुजाता ऐसे बोलकर राखी पर चादर डालने लगी कि तभी राखी घबरा कर उठ गई। माँ जी, नहीं, मैं सोई नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही। अरे बहू, कोई नहीं, क्या हो गया? अब अगर तू सो भी जाती तो रसोई में